दोस्तों एक एक नशेड़ी जो होता है, मतलब नशेड़ी जो अब सुधर गया है लेकिन पहले नशा करता था। तो जब वो नशा करता था तो ऐसे बहुत ही कम नशेड़ी हैं जिन्होंने नशा किया, लेकिन ज़्यादातर उसके समाज वालों को, आस पड़ोस वालों को या बिरादरी वालों को या जहाँ वो काम करता है या जहाँ उसका आना जाना उठ बैठे, वहाँ ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं चला कि ये नशेड़ी है या ये नशा करता है या ये पिन्ना के जो भी कह लो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चला, लेकिन कम लोगों को फिर भी पता चलता है कि ये नशेबाज है। क्योंकि नशेबाज कितना भी संभल के नशा करे, है ना, कितना भी संभल के नशा करे, ख़ास तौर से अगर वो एडिक्ट है तो, यानी लती है तो, मेरी तरह। ऐसा नहीं है कि अगर वो सामाजिक एडिक्ट है, सामाजिक नशेबाज है, सोशल ड्रिंकर है, तो वो अपने घर आके नशा करेगा और किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को नहीं पता कि ये नशेड़ी है, नशा करता है। वो एक सोशल ड्रिंकर है। सामाजिक एडिक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जो एडिक्ट है, लती बढ़िया वाला, टॉप का, अगर वो नशा करता है ना, रोज़ाना नशा करता है, उसकी बॉडी की क्रेविंग, शारीरिक लालसा उससे कहती है कि रोज़ नशा कर, नहीं तो तड़प होएगी शरीर के अंदर। तो जब वो नशा करता है तो उसकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, ये चीज़ें बदल जाती है। या यूँ कह लो कि व्यवहार बदल जाता है, या कह लो कि चाल ढाल बदल जाता है, या लहजा बदल जाता है, या हरकतें बदल जाती हैं, है ना। या कुछ भी ऐसी चीज़ जो वो मतलब बार बार बोल रहा है उससे पहचाना जाता है। या कोई ऐसा काम जो वो करने में अक्षम होता था और अब उसको सक्षम तरीके से कर रहा है ना। और ऐसी चीज़, मतलब कि वो किसी काम को करने में वो आलसी होता था और अब उसको फुर्ती से कर रहा है ना। पहले उदास बैठा रहता था और अब खूब गप्पे लड़ा रहा है, बातें कर रहा है ना, हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, फ़ोन चला रहा है, टीवी देख रहा है, अच्छी बातें कर रहा है ना, मौज मस्ती वाली, है ना। तो या उसकी आँखों पर लालपन, या उसकी पलकें झपकना, है ना, या उसका शरीर सुस्त जैसा पड़ जाना, वगैरह वगैरह, जितने भी एक फिज़िकल वो हैं, मतलब सिम्टम हैं, शारीरिक सिम्टम हैं, शारीरिक लक्षण हैं एक एडिक्ट के, वो ज़रूर बता देते हैं सामने वाले को कि इसने नशा कर रखा है या फिर ये नशा करता है। वो बात अलग है कि लोग बहुत से कह देते हैं, जता देते हैं, अबे कर लिया तूने, आज आज करके आ गया काम पे, आज दिन में ही कर लिया, आज सुबह ही पी ली, है ना, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। और बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम तो चल जाता है कि ये नशा करता है, नशेड़ी है, लेकिन वो जताते नहीं है, भाई वो उन्हें अपने काम से काम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिन्हें अपने काम से काम होता है, जो जताते नहीं हैं, वह लोग ठीक होते हैं, है ना। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उनके जीवन में परेशानियां भी कम होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। लेकिन जो जो दूसरों को आंकता है, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाता है, दूसरों को ब्लेम करता है ना, और ख़ुद को नहीं देखता, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। तो मैं कह रहा था कि एक नशेड़ी के शारीरिक लक्षण, फिज़िकल सिम्टम बता देते हैं कि इसने नशा कर रखा है। चाहे कितना भी छुपा लो, चाहे नशेड़ी कितना भी छुपा लो, याद करो अपने उस अतीत के दौर को कि जब नशा करके आते थे और बाहर से घर आने से पहले मुँह हाथ धो के, आँखें धो के, बाल वाल साफ़ करके, कंघा वंगा करके नाई की दुकान पे और अच्छे से खा के पी के, सेंटर फ्रूट खा के, चिंगम, बदबू वगैरह सब दूर करके, कपड़े वगैरह झाड़ झूड़ के और शीशे में देख के एकदम फिट फॉर होकर के घर आते तो, और बिल्कुल चाल ढाल और आवाज़ लहजा व्यवहार को संभाल के, है ना। लेकिन हमारे घर के माँ बाप लोग, बहन, ये लोग फिर भी पहचान लेते थे। चलो एक दफ़ा को माँ ना पहचाने, बहन ना पहचाने, लेकिन बाप और भाई, ये कुछ लोग तो ऐसे हुआ करते हैं
तो ज़रूर पहचान लेते थे कि आज इसने नशा करा है। लेकिन वो ये दिखाते थे कि चल ठीक है, आ गए अपने, जा भाई सो जा। वो मतलब शो नहीं कराते थे कि आज तू करके आया है, चल आया है ठीक है, नहीं आया है ठीक है ना, ऐसा होता है। तो एक नशेड़ी जब एडिक्ट बन जाता है तो कार्यक्रम ने कहा कि भाई देखो, हमारी जो है सार्वजनिक समस्या ये है, हमारी सार्वजनिक समस्या ये है कि हम अपने एडिक्शन के साथ समझौता करने में असफल रहे। हम अपने एडिक्शन के साथ समझौता करने में असफल रहे, यानी उसको नियंत्रण में नहीं कर सके, उसे थोड़ा नहीं कर सके, उसे मतलब सिर्फ बॉडी फिट रखने के लिए नहीं कर सके, जीने के लिए नहीं कर सके, या थोड़ा मोड़ा बस एक्टिव रहने के लिए नहीं कर सके, या मतलब घर घर पे कर सके और कहीं बाहर गए तो वहाँ नहीं करा। ऐसा नहीं है कि हमने सब जगह किया, एडिक्शन के समझौता करने में असफल रहे, और हमारे एडिक्शन ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर असर किया। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बता रहा है, और सच्चाई भी है कि हमारे एडिक्शन ने हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर असर किया। यानी इसका मतलब ये होता है कि सभी क्षेत्र पर असर करने का मतलब ये होता है कि सबको मालूम चला, है ना। हमने नशा दिखा दिखा के करा, रोड पे चलते चलते किया, दुकानों पे बैठ के किया, चाय की दुकानों पे बैठ के किया, है ना, जंगलों में जाके किया, झाड़ियों में जाके किया, पड़ोस में दीवार कूद के किया, खाली प्लॉट में किया, पड़ोसी की छत पे किया, अपनी छत पे किया, अपने घर में किया, अपनी दुकान पे किया, रिश्तेदारी में किया, रिश्तेदारी के टॉयलेट में किया, अपने टॉयलेट में किया, जंगलों में किया, है ना, और यहाँ किया, वहाँ किया, मंदिर में किया या मस्जिद में किया, है ना। मस्जिद तक में, गांव की मस्जिद, गांव का मंदिर, जहाँ एक वक्त ऐसा आता है कि सन्नाटा हो गया, तो वहाँ जाकर भी, ठस्से में एक जगह होती थी, वहाँ जाकर भी उसने नशा किया, है ना। तो सबको पता चला भाई, जब वो चल रहा है लड़खड़ा के, जब वो छाई ले रहा है, जब वो सुस्त है, तो नशा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि तू कर रहा है और फिर भी लोगों को पता नहीं चलेगा। तो सबको पता चलता था सिवाय मेरे। मैं सोचता था, हम सोचते थे कि भाई सामने वालों को पता नहीं चलने दे रहा मैं कि मैंने नशा कर रखा है ना। आज तो बेवकूफ़ बना दिया, ये लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, मैंने तो बस ठस्से में किया, और ठस्से में करके आ गया, हाथ वाथ धो के, मुँह हाथ धो के, और फिर से अपने बिरादरी में बैठ गया, है ना। या कहीं घूमने चला गया, रिश्तेदारी में चला गया नशा करके, और लोगों को पता नहीं चल रहा, है ना। तो ये मेरी गलतफहमी थी, ये हमारी गलतफहमी है कि लोगों को पता नहीं चलता था। मैं कह रहा हूँ कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है अजी अंदर क्या है, बाहर क्या है ना, सब जानती है, ये सब कुछ पहचानती है। ये बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ नशेड़ी है जो ये समझता है कि किसी को नहीं पता चला। आज कहने का मतलब ये है कि जीवन के सभी क्षेत्र पर असर किया का अर्थ ये है। समाज में गया, वहाँ नशेड़ी साबित हुआ, बिरादरी में गया, वहाँ नशेड़ी साबित हुआ, वहाँ धुतकारें पड़ी, रिश्तेदारी में गया, वहाँ धुतकारें पड़ी, वहाँ लानतें पड़ी, वहाँ लोगों ने अस्वीकार किया, है ना, चोरी का इल्ज़ाम लगाया, है ना, शादी के लिए रिश्ता डाला तो वहाँ से इनकार हो गया, है ना। लोगों ने उनको बताया, लड़की वालों को, कि ये तो नशेड़ी है, अगर उन्हें नहीं पता था तो कहने का मतलब भाई बहुत सारी बातें हैं ऐसी, करने बैठे तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि नशेड़ी जिसने नशा किया और वो अब सुधर गया है, चाहे उसको 1 साल हुआ है, चाहे 2 साल हुआ है, चाहे 3 साल हुए, चाहे 4 साल हुए, चाहे 10 साल हुए हैं, ठीक है। तो जब जो वो नशा करने के उसके दिन थे, तो उसके एडिक्शन ने उसके जीवन के सभी क्षेत्रों पर असर किया, प्रभावित किया, सबको पता चला, ठीक है। आज जब उसने नशा छोड़ दिया है तो धीरे धीरे वो चीज़ें, नशा छोड़ी हुई चीज़ें,
कि उसने नशा छोड़ दिया है, ये भी लोगों को उसके आकर्षण में दिखाई देने लगा कि हाँ, इसने अब नशा छोड़ दिया है और अब ये एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है ना, ये एक विकसित हो चुका है, नशा नहीं करता है, या यूँ कह लो कि भाई रिकवरी में चल रहा है, सुधार में चल रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है ईमानदारी से। चाहे वो ईमानदारी से नहीं जी रहा हो, लेकिन नशा नहीं कर रहा है ब्याज काट के, टोटल मार के, ठीक है। और आज जब वो रिकवरी में कहीं काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है ना, कहीं सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उन लोगों को नहीं पता कि ये नशेड़ी है, ठीक है ना। और हम बताना भी नहीं चाहते वहाँ पर कि मैं नशेड़ी था, नशेड़ी रह चुका हूँ, अब नशा नहीं करता हूँ, पहले करता था, पहले जेब काटता था, पहले चोरी करता था, पहले उठाईगिरी करता था, पहले डकैती करता था, पहले रातों को चोरी करने के इरादे से घूमता था, पहले ये करता था और पहले वो करता था, है ना। ये हम खुद नहीं बता रहे उनको, और उनको भी नहीं पता कि हम नशेड़ी भी थे, क्योंकि अब इतना परिवर्तन आ चुका है चाल में, ढाल में और चेहरे में और बॉडी में, है ना। लगता नहीं है। लोग कभी कभी, मतलब मैं अपनी बात करूं तो लोग कभी कभी मुझे जो है ना जेंटलमैन समझते हैं जैसे कभी मैं नहा धो के, और जो मेरा छुट्टी वाला दिन होता है, और उस छुट्टी वाले दिन अगर मैं निकलता हूँ नहा धो के, तो लोग मुझे जेंटलमैन समझते हैं। जेंटलमैन कि यार ये मतलब कोई पढ़ा लिखा, कोई कंपनी का स्टूडेंट या मालिक या वगैरह वगैरह कुछ अफसर है ये, है ना। तो इतना परिवर्तन आ चुका है कि अगर हम अपने मुंह से ना बताएं तो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि हम कभी नशेबाज भी थे, या हम कभी वो जो रेल की पटरी के नीचे और कूड़े खत्तों में नशा करते हैं उन जैसे भी थे, है ना। यकीन ही नहीं मान सकते हमें देख करके, जब तक हम खुद कस्में खाकर या दावे के साथ ना बताएं कि हम नशेड़ी हैं, नशेड़ी थे और अब हमने नशा छोड़ दिया है। तो कुछ कंपनियां जहां हम काम करते हैं, ऑफिस, दफ्तर या दुकानें वगैरह वगैरह, या जहां कुछ भी नई रिश्तेदारी, जो पुरानी रिश्तेदारी है उनको तो मालूम है, या नए रिश्ते, अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो उन्हें मालूम नहीं चलता, हमारे आकर्षण में नज़र नहीं आता अब। और नशेड़ी डुअल पर्सनैलिटी होता है, वो नशेड़ी क्या जिसका कोई चेहरा पढ़ ले, है ना। नशेड़ी घर में अगर ऐसे गाली गुफ्तार कर रहा है या दूसरे तरीके से बात करता है, उसका व्यवहार कुछ और है, तो वो बाहर संभल के रह सकता है। बाहर जब वो दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर वो आराम से रहता है, वो ध्यान रखता है कि मेरे को यहाँ पे गाली नहीं देनी है, मुझे यहाँ पे अच्छे से बात करनी है, इन्हें मोहित करना है ना, अपनी तरफ खींचना है। ये यूँ ना कह दें कि कितना ख़राब है, कितना बुरा है। तो जब तक हम खुद ना बताएं या खुद अपने रवैये में ना दिखाएं, व्यवहार में, जब तक उन लोगों को पता नहीं चल सकता। तो हम नहीं चाहते कि हमें अब वो लोग जो नहीं जानते हैं कि एक नशेड़ी भी था, वो अब जाने, हम नहीं चाहते, ठीक है। तो जो लोग नहीं चाहते, मैं ऐसे लोगों की मिसाल दे रहा हूँ जो लोग नहीं चाहते। भाई मैंने किसी से कहा कि यार आओ मेरे साथ जो है ना वीडियोस बनाओ, आओ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ सुधार पे बात करते हैं, कुछ रिकवरी पे बात करते हैं, कुछ नशा कैसे किया, नशा कैसे छोड़ा, कैसे छूटता है, और मतलब कुछ सिद्धांतों के बारे में नॉलेज मुझे मिलेगी, कुछ तुम्हें मिलेगी, और जो ऑडियंस, लिसनर्स, व्यूअर्स, नाजरीन, है ना, दर्शक जो ये वीडियोस देखेंगे, जो कोई यूज़र, कोई सुधरा हुआ या बिगड़ा हुआ, जो भी, किसी के तो ये पल्ले पड़ेगी, किसी के काम आ जाएगी ये चीज़, है ना। किसी न किसी की ज़रूर काम आती है। अगर हम अपनी रिकवरी पर चर्चा करते हैं, हम कैसे सुधरे, कैसे बिगड़े थे, और अब हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, हमने ये ज़िंदगी कैसे पाई, हमने क्या किया, है ना, क्या क्या झेला। तो जब हम इस पर बातचीत करते हैं तो नंबर एक हम हल्के हो जाते हैं,
ठीक है। नंबर 2, हमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है, ठीक है। और नंबर 3, किसी तीसरे के भी ये काम आ जाएगी। तो कह रहा है वो कि भाई नहीं, अनोनिमिटी, अनोनिमिटी, अनोनिमस, मतलब कह रहा भाई अनोनिमस का प्रोग्राम है, अनोनिमिटी का कार्यक्रम है। मैंने कि अनोनिमिटी का कार्यक्रम है मतलब कि, मैंने कहा भाई यानी कि तुम अपने आप को एक नशेड़ी के रूप में दुनिया वालों को नहीं बताना चाहते। हाँ हाँ, भाई हमारी, कहने लगा हमारी परंपरा मना कर रही है। मैंने बोला भाई कौन सी परंपरा मना कर रही है? तो परंपरा उसको नहीं पता कि कौन सी मना कर रही है। तो मैंने उसको बताया कि भाई 11वीं परंपरा मना कर रही है, मतलब परंपरा मना कर रही है, कौन सी मना कर रही है ये नहीं पता, है ना। और परंपरा मना कर रही है, हमें समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत, निजी अनामता रखनी चाहिए। भाई क्यों मना कर रही है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं? ठीक है भाई, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमें समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए, लेकिन इसका विस्तार क्या है, क्यों रखनी चाहिए? अगर हम रखेंगे तो क्या फ़ायदा है, अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या नुकसान है ना। बचपन में हमें किसी चीज़ से रोका जाता था तो हमें उसके नुकसान बताए जाते थे कि भाई खट्टा मत खा। भाई क्यों नहीं खाएं खट्टा? भाई खट्टा खाने से, मर्द अगर खट्टा खाएगा, इमली खाएगा, कटारे खाएगा तो उसकी मर्दाना ताकत कमज़ोर होती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ओह अच्छा, भाई रिजक को ठोकर लग गई, रोटी पड़ी है उस पर पैर लग गया या किताब पे पैर लग गया, भाई इसको छुओ और सलाम करो, पुचकारो। क्यों करें? भाई विद्या है, नहीं तो हमें ज्ञान नहीं आएगा और ज्ञान नाराज़ हो जाएगा। अच्छा इस तरह की चीज़ है। यानी कि वो चीज़ जो हमें मना की जा रही है, वो क्यों मना की जा रही है, उसके क्या नुकसान है अगर हम उसको करते हैं तो, ठीक है। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। एनोनिमिटी रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे, आज जहाँ मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, दफ्तर में, ऑफिस में, आस में, पड़ोस में, वगैरह वगैरह में, या वह लोग जो मुझे नहीं जानते वो जाने कि मैं नशेड़ी भी था। नहीं तो हो सकता है वो मुझे धुतकार दें, वहाँ पे कल को चोरी हो जाए, नाम मेरा आ जाए, क्योंकि नशेड़ी इज़ द बदनाम, नशेड़ी इज़ द बुरैया, चोर, जेब कतरा, उसका अतीत वही ऐसा ही कुछ हुआ करता है ना, या मिलता जुलता हुआ करता है इन चीज़ों से, है ना। इसलिए नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो भाई उसको ये नहीं बताया गया कि परंपरा क्यों मना कर रही है और इसके नुकसान क्या है। कह रहे बहुत नुकसान है। नुकसान तो बहुत हैं। अरे भाई मैंने कि बहुत नुकसानों में से किसी एक नुकसान का उदाहरण तो दे, है ना। तो वो उदाहरण भी नहीं दिया गया। मैं बताता हूँ, है ना। जो 11वीं परंपरा मना कर रही है वो समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखने को इसलिए बोल रही है। उसका विस्तार, खुलासा, विश्लेषण इस प्रकार है। वो कह रही है कि हमारा जो कार्यक्रम है, सुधार कार्यक्रम है ना, 12 कदमों का, 12 परंपराओं का, नारकोटिक्स एनोनिमस का, इसमें जब एक एडिक्ट आता है तो वो एडिक्ट नशा बंद करता है, अगर वो नियमित रूप से आता है ना। हमारी मीटिंगों में नियमित रूप से आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। और नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। वो जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्ति दिलाएगी, ठीक है, एकदम ठीक कर देगी। तो हमारा जो कार्यक्रम है ना, वो एडिक्ट जो इसमें आता है वो मुंह से बोलता है एडिक्ट, है ना। हमारा कार्यक्रम अपने आप में एक सबूत है। हमारा कार्यक्रम एडिक्ट अपने आप में एक चमत्कार है। जो यहाँ आता है सुधर जाता है ना। मुंह से बोलता है हमारा कार्यक्रम, आकर्षण पर आधारित है। आएगा नशेड़ी, उसमें सुधरेगा, उसके कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम होगा, है ना। वो एक अच्छी सोच लेगा और नशे से दूर होगा, एडिक्शन से दूर होगा अगर वो चाहेगा तो, है ना। तो हमारा कार्यक्रम अपने मुंह से बोलता है। तो जो चीज़ मुंह से बोलती है उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। उसका प्रचार करने से क्या फ़ायदा, समझ लो ना।
एक डॉक्टर है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक डॉक्टर की क्लिनिक पर इतनी भीड़ लगी रहती है, इतने मरीज आते हैं, और हर मरीज का ये कहना होता है कि भाई डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा है ना। वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, हमें वहाँ से हमेशा फ़ायदा हुआ है ना। यानी जो भी उस डॉक्टर पर, क्लिनिक पर, अस्पताल में जाता है ना, अपनी बीमारी को लेकर, तो वहाँ से उसे शिफा मिलती है, उसका रोग वहाँ से दूर हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसकी क्लिनिक पर भीड़ रहती है ना। दूर दूर से लोग आते हैं। मैं ठीक हुआ, मैंने दूसरे को बताया, दूसरा ठीक हुआ, उसने तीसरे को बताया, चौथे को बताया, पांचवे को बताया, है ना। इसी तरह एक दूसरे को बताते चले जाते हैं और भीड़ की तादाद बढ़ती चली जाती है ना। क्यों बढ़ती चली जाती है? विदाउट प्रचार, विदाउट एडवर्टाइजिंग, विदाउट समाचार पत्र, विदाउट रेडियो पर अनाउंस किए, विदाउट चलचित्र पर, टीवी पर ऐड दिखाए, समझ रहे हो। तो जो चीज़ बिना ऐड दिखाने से, है ना, बिक रही है, और इतनी बिक रही है कि ऐड दिखाने वाली चीज़ें भी इतनी नहीं बिक रही होंगी, है ना। तो जो चीज़ बिना ऐड के, जो प्रोडक्ट बिना ऐड के बिक रहा है, उसका ऐड कराने से क्या फ़ायदा, पैसा बर्बाद कराने से क्या फ़ायदा, और अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने से क्या फ़ायदा कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट वैसा है, हमारा प्रोडक्ट ख़रीदो या हमसे इलाज कराओ। जैसे कि एयरटेल का टीवी खोलो, कोई सा भी टीवी खोलो, डीटीएच, और खोलते ही उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट चैनल आ रहा होता है कंपनी की तरफ से, बचत बाज़ार, और कभी एडिक्शन किलर दवाई के बारे में, कोई पंडित जी एस्ट्रोलॉजी बता रहे होते हैं कुछ कि, है ना, एडिक्शन किलर दवाई मंगाओ, है ना, नंबर दे रखा है नीचे, और इतने रुपए में महीना की दवाई है। और कुछ लोगों को दिखाते हैं कि हाँ हम एडिक्शन में थे, हम शराब पीते थे, और हमने एडिक्शन किलर खाई, मंगवाई, और हमारा नशा छूट गया, हमारा लड़का बहुत खुश है, ये है वो है। वो सब बनावटी होता है ना, वो आप लोगों को भी पता है। तो वो अपने एडिक्शन किलर की, अपने दवाइयों की, अपने एस्ट्रोलॉजी की, है ना, ज्योतिष विद्या की, है ना, का ऐड दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वो फेक होता है, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो चीज़ ऐड दे रही है वो बेवकूफ़ बनाती है। ऐड के पीछे का राज आप लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐड दे दिया भाई, है ना, किसी चीज़ का ऐड दे दिया, है ना, किसी मतलब चीज़, जैसे कि चॉकलेट का ऐड दे दिया, और ऐड में उसे इतना अच्छा दिखा दिया, मन करता है उसे खाने का कि लेके आए, खाएं यार, बड़ी क्रंची होगी, बड़ी चीज़ी होगी, बड़ी बढ़िया होगी, है ना, खाओ उसे। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल वैसी की वैसी। ठीक है, किसी केक का ऐड दिखा दिया, है ना, बासमती राइस श्री लाल महल का ऐड दिखा दिया, उसमें गर्मा गर्म मटर चावल, और उसमें प्याज धनिया वनिया डाले हुए दिखा दिया। उसे खा रहा है, खुशबू ऐसे धुआं निकल रहा है उसमें से, यूँ खुशबू वाला धुआं, भाप, ओए होए होए होए, खाने का मन करता है ना। तो वो प्रचार कर रहे हैं, और हमारा मानना है, मेरा मानना है कि जिन चीज़ों का प्रचार होता है वे चीज़ें सभी ठीक नहीं होती हैं, है ना। सभी चीज़ नहीं ठीक नहीं होती हैं, और जो चीज़ें प्रचार में नहीं कराती हैं उनके दाम सस्ते भी होते हैं, और वो भी वैसे ही काम करती हैं। फ़र्क ये है कि वो एडवर्टाइज़ों में अपना पैसा ना बर्बाद करके उतना दाम प्रोडक्ट में कम करके जनता तक प्रोडक्ट को भेज देती है। जनता को वो कम दाम में पड़ जाता है। लेकिन जनता का नज़रिया पता है क्या है? जो दवाई सस्ती है वो लगता है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। जो 163 रुपये का पत्ता है और एक 61 रुपये का पत्ता है, ब्रांड भी दोनों हैं, दोनों ही ब्रांड हैं, दोनों की कॉम्पोजिशन और इंग्रेडिएंट्स, है ना, सब सेम है, सबकी मात्राएं सेम है,
मगर फिर भी दिल करता है कि 163 वाली अच्छी होगी, ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ओए होए इसमें दिल ठोकता है। मगर नहीं, है ना। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, कई ऐप्स होती हैं जो मेडिकल ऐप्स होती हैं, मेडिसिन ऐप, दवाई मंगाने वाली, तो जब वहाँ से दवाई ऑर्डर करो तो उधर से कॉल आती है एक डॉक्टर की। वो डॉक्टर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं या जो भी होते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं दूसरी दवाई कि भाई सेम कंपोजिशन है और ब्रांड भी अच्छा है और इसके दाम कम है, तो आप इसे ले सकते हो, है ना। तो वो अपनी तरफ से सही कोशिश करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि ऐसा क्यों है, कंपोजिशन भी सेम है ना, और रेट में फ़र्क क्यों है फिर, और दोनों ही ब्रांडेड हैं, एक सिप्ला की है एक रैनबैक्सी की है, दोनों ही ब्रांडेड कंपनियां हैं। तो कहने लगा भाई ये जो कंपनी है, जो 163 वाली कंपनी है, ये एडवर्टाइजों में, प्रचारों में, समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र में जो खर्चा करती है, वो खर्चा वो कहाँ से निकालेगी, दवाई पर रेट बढ़ाकर, ठीक है। और ये एक मतलब जनता की साइकी से भी खेलना होता है, मानसिकता से भी खेलना होता है कि की मानसिकता ऐसी है कि महंगी चीज़ मतलब अच्छी चीज़। और ये जो है सिप्ला, है ना, ये एडवर्टाइजों में पैसा बर्बाद ना करके रेट कम कर देती है। तो उसने मुझे बताया, मैं ठीक है, हाँ भाई ऐसा होता भी है। तो जो चीज़ अपने मुंह से बोलती है कि वो अच्छा डॉक्टर है, वहाँ भीड़ लग रही है, वो प्रचार नहीं करा रहा, है ना, एडवर्टाइज नहीं दिया उसने, ना अखबार में, ना इस समाचार पत्र में, ना रेडियो में, ना चलचित्र में, मगर फिर भी उसके यहाँ दूर दूर से आते हैं लोग, मरीज आते हैं, और वो माशाल्लाह खूब चलता है उसका कारोबार, है ना, व्यवसाय। तो सिर्फ ये है परंपरा का मतलब, सिर्फ ये है कि एडिक्ट और हमारा जो कार्यक्रम है ये अपने मुंह से बोलता है, अपने मुंह से बोलता है, तो इसका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात कि आज जहाँ मैं काम करता हूँ ऑफिस में, दफ्तर में, जिन्हें नहीं मालूम है कि मैं एक नशेड़ी था, ठीक है, कि अब उनको पता चले पता ना चले, है ना, मैं मतलब पब्लिकली नहीं आना चाहता, वीडियोस में नहीं आना चाहता, मतलब मैं मतलब कैमरे में नहीं आना चाहता। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई उन लोगों को पता चल जाएगा जिन्हें नहीं पता है, समझे। तो अब मैं उन लोगों की एक बात करता हूँ, तो जब वो क्लीन होते हैं या कन्वेंशन जाते हैं, ठीक है, जब उनका रिकवरी बर्थडे आता है तो वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर क्यों डालते हैं, मेरा नाम ये है, आज मुझे नशे से दूर 5 साल हो गए, क्लीन एंड सेरीन, एन ए मेंबर, आई एम एन एडिक्ट। और कन्वेंशन में जाके पीछे नारकोटिक्स एनोनिमस का ऐसे बैनर लगा होता है, उसके पास खड़े होके फ़ोटो खिंचवाना, इधर एन ए लिखा हुआ है, ठीक है, एन ए, और एन ए की जैकेट पहनना, एन ए की टी शर्ट पहनना, एन ए की कलाई पहनना, एन ए का टोकन, ठीक है। तो जब वह लोग जिन्हें नहीं पता कि आप एडिक्ट थे, तो अगर वो आपकी प्रोफाइल से कनेक्टेड होंगे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या नहीं होंगे, फिर भी वो पब्लिकली सर्च करके अगर देखें, तो वो वहाँ से पता नहीं लग जाएगा उनको। तुमने पोस्ट डाल रखा है, माई नेम इज़ फलाना, आई एम एन एडिक्ट, आई एम क्लीन 3 years, रिकवरी डे है, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड डाल रखा है, ठीक है। मुझे मतलब कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई इंग्लिश में लिख रहा है, टोटल मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि आज एक एक दिन करके मुझे नशे से दूर 3 साल हो गए हैं, नशे से दूर या एडिक्शन से दूर, एडिक्शन छोड़े हुए, आई एम एन एडिक्ट, मैं एक एडिक्ट हूँ। तो जब वो पोस्ट डाल रहा है कि मैं एक एडिक्ट हूँ, तो वो कंपनी वाले, वो ऑफिस वाले, वो दफ्तर वाले, वो उसके मिलने जुलने वाले लोग तब नहीं समझेंगे कि तू एक एडिक्ट
था, है ना। और क्या वो गूगल पर सर्च करके नहीं दे सकते हैं कि भाई इसके पीछे जो NA लिखा हुआ है, व्हाट इज NA, नार्कोटिक्स एनोनिमस क्या है? तो गूगल पर सर्च करके देखेगा तो पता चल जाएगा कि नार्कोटिक्स एनोनिमस, है ना, एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। नशीले पदार्थ, एडिक्शन एक बड़ी समस्या बन गया था, है। मतलब वैसे सामने नहीं आना कैमरे के, पोस्ट डाल डाल के दुनिया को बताना है आई एम एन एडिक्ट क्लीन एंड सेरीन, नशे से दूर 3 साल, नशे से दूर 5 साल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फेलो मेंबर, है ना। रिकवरी डे, फला दिन मनाऊंगा, फला दिन सेलिब्रेशन है, सब इनवाइट हो। तो वो पब्लिकली नहीं जा रहा है, वो 5000 फ्रेंड उसके, और अगर वो 10 लोगों को टैग कर रहा है तो उनके 5000, है ना, फ्रेंड्स, कितने लोगों को पता चला कि तू एक एडिक्ट है? और एडिक्ट माने बुरैया, चोर, उठाए गिरा, छिचोरा, बदमाश, जो अभी मैंने शुरू में बताया कि एडिक्ट की छवि ऐसे होती है। तो भैया रहने दो, ये मुखौटा पहन रखा है, क्या फायदा? उतार दो मुखौटा, मुखौटा तो उतारना ही पड़ेगा। तो यार मना करना है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढो, समझे, कैमरे में ना आने का। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।